नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित ज्योतिसर, जिसे गीता जन्मभूमि भी कहा जाता है। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन को वह दिव्य ज्ञान दिया था, जिसे हम श्रीमद्भगवत गीता के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि इस पवित्र स्थान पर खड़े होकर आज भी शांति और अध्यात्म का अनुभव होता है। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं इस ऐतिहासिक और पावन धरा की ओर और जानते हैं ज्योतिसर की कुछ रोचक बातें। ज्योतिसर का इतिहास। कुरुक्षेत्र, हरियाणा। नाम का अर्थ। ज्योतिसर शब्द दो भागों से मिलकर बना है, ज्योति प्रकाश ज्ञान और सर सरोवर या स्थान। इसका अर्थ है ज्ञान का स्रोत या प्रकाश का स्थान। महाभारत से जुड़ा महत्व। महाभारत काल में जब कुरुक्षेत्र में युद्ध होने वाला था, तब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को देखकर शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर अर्जुन को धर्म, कर्म, भक्ति और मोक्ष का उपदेश दिया। यही उपदेश आगे चलकर श्रीमद् भगवत गीता कहलाया। इसलिए ज्योतिसर को गीता जन्मभूमि भी कहा जाता है। पवित्र बरगद का पेड़। यहाँ एक प्राचीन बरगद का पेड़ है, जिसके नीचे परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस पेड़ को अत्यंत पवित्र माना जाता है और श्रद्धालु इसे प्रणाम करते हैं। सरोवर और मंदिर। ज्योतिसर में एक पवित्र सरोवर, तालाब भी है, जहाँ भक्त स्नान करके पवित्रता का अनुभव करते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण और अर्जुन की विशाल रथ प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसमें कृष्ण सारथी के रूप में और अर्जुन धनुष बाण के साथ दिखाए गए हैं। यहाँ एक गीता मंदिर भी है, जहाँ गीता के श्लोकों की झलक मिलती है। ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहर। यह स्थान केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। गीता का उपदेश यही हुआ, जो आज पूरी दुनिया के लिए जीवन दर्शन है। ज्योतिसर में हर साल गीता जयंती महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें देश विदेश से लोग आते हैं। संक्षेप में, ज्योतिसर वह स्थान है जहां ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हुई थी, जिसने न केवल अर्जुन को धर्म का मार्ग दिखाया बल्कि पूरी मानवता को जीवन का सार भी समझाया। कहा जाता है कि अपनी हिमालय यात्रा के समय आदि गुरु शंकराचार्य ने सर्वप्रथम इस स्थान को चिन्हित किया था। सन 1850 में महाराजा काश्मीर द्वारा यहाँ पर एक शिव मंदिर की स्थापना की गई थी। इसके पश्चात सन 1924 में महाराजा दरभंगा ने यहाँ पर गीता उपदेश के साक्षी वट वृक्ष के चारों ओर एक चबूतरे का निर्माण करवाया था। तीर्थ के इसी महत्व को दृष्टिगत रखते हुए सन 1967 में कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य द्वारा मुख्य चबूतरे के साथ गीता उपदेश स्थल भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5,500 वर्ष साल पुरानी बात है कि यहाँ पर ज्ञान की ज्योति जलाई, इसीलिए हम इसको ज्ञान सरोवर बोलते हैं। अभी सामने आप दर्शन करके आए हैं, मंदिर है आदि गुरु शंकराचार्य।
ये जो आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं वो शंकर भगवान के अवतार थे। उन्होंने आज से 2400 वर्ष पहले इस पूरे भारत को घूमा और वो घूमते घूमते यहाँ पर गए और उन्होंने यहाँ पर बैठ के मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया। फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता सुनाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही सुनाई गई। आइए प्रभु जी आप सुन सकते हैं। हाँ जी सर। और महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया था ये पूरे का पूरा 48 कोस एरिया में लड़ा गया। 48 कोस यानी 156 किलोमीटर माना जाता है, जिसमें हरियाणा के 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं सर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद, कैथल और ये ज्योतिष। आपको रिकॉर्ड कर लें। हाँ जी सर करो। तो ये है कि मध्यम यानी कि सेंटर पॉइंट। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए इसी जगह पर आकर के खड़ी हुई थी। ये कहाँ से आए थे प्रभु जी? हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर जो है कौरव और पांडवों का गांव है यूपी मेरठ में, और इंद्रप्रस्थ पहले से ही दिल्ली में। जब दोनों सेनाएं इस जगह पर आकर के खड़ी हुई थी सेंटर पॉइंट में, तो अर्जुन पांडव को अपनों के प्रति यहाँ पर मोह माया हो गया कि मेरे काका, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे अपने तो हैं प्रभु, मैं मारूँ तो किसको मारूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको 11वें अध्याय में, प्रभु जी 18 अध्याय गीता के हैं, 700 इसमें श्लोक हैं और 18 दिन ही महाभारत का युद्ध चला था कि ऐसा भयानक कहते हैं युद्ध हुआ था। ये पूरी की पूरी धरती लाल हो गई थी उस समय। आज बड़े दूर दरार से श्रद्धालु आते हैं, उनका एक ही प्रश्न होता है कि आज हम वो रणभूमि देखने आए हैं, हमें कहीं लाल मिट्टी नज़र नहीं आ रही। सर उस ज़माने में बताते हैं कि ना तो किसी का घर था ना मकान था, ये सारी जगह थी। परतदा परत समय बदलता चला गया, पहाड़ों से मिट्टी पानी आता रहा, वो चलते 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 गहराई में चली गई। आज हमें वो हमारे खेतों में गहराई में जैसे बोरिंग का काम होता है, ट्रैक्टर चलाते हैं जब तो नज़र आती है, लेकिन आमतौर पे कहीं दिखाई नहीं देती। तो ये वो जगह है जब अर्जुन को मोह हो गया था, तो 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने उनको दिव्य दृष्टि देते हुए कह दिया था कि अर्जुन आज आप इन कौरवों को मारो ना मारो, मारे तो यहाँ ये सब जाएंगे। आज मैं आपको अर्जुन ऐसी दिव्य दृष्टि, ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति देने जा रहा हूँ जो युगों युगों तक बड़े बड़े महान ऋषि मुनियों ने मेरे लिए बड़े बड़े तप किए हैं, जप किए हैं, योग किए हैं। ये रूप, ये दिव्य दृष्टि, मैंने शक्ति उनको नहीं दी। भगवान श्री कृष्ण जी ने विष्णु अवतार लेकर के अर्जुन को तीनों के तीनों लोग अपने मुख से विराट रूप दर्शन यहाँ पर करवाए थे और उनका भ्रम तोड़ दिया। तो पहला जो शस्त्र चलाया गया प्रभु जी यहाँ से चला और 156 किलोमीटर में घूमते घुमाते कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर, अभी आप देख के आए होंगे सर, वहाँ पर द्रौपदी को बनाया हुआ है। द्रौपदी माँ ने दुशासन के ब्लड से अपने केस धोए, वो ब्रह्मा जी की शक्ति से बना हुआ है। कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई थी तो वहीं से हुई थी। पूरे तीर्थराज नाग किन्नर अधर्म तीर्थों के जो राजा माने जाते हैं प्रयागराज में, उस यज्ञ में उन्होंने भी जल सहित प्रवेश किया। आज वो अमावस्या को लोग वहाँ नहाते हैं, वहाँ महत्व है नहाने का, शरीर के जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं, उसको ब्रह्म सरोवर बोला जाता है। और दुर्योधन को मारा गया था प्रभु जी जींद के पास गांव राम राय, तो इसको पुरु राजा की भूमि माना जाता है। पुरु जो राजा थे, कुरुक्षेत्र का नाम उनके नाम से पैदा हुआ। पुरु जो राजा थे कौरव और पांडवों के पूर्व, तो कुरु राजा को किसी ऋषि का श्राप लगा हुआ था कि वो रात को पत्थर के बन जाते थे और दिन में पुनः संजीवन हो जाते। कुरु राजा काफ़ी वर्षों बाद इस भूमि पर शिकार खेलते हुए आए और उनके जो चलाए हुए बाण थे किसी तीर्थ में जा गिरे। तो जब वो बाण निकाला आत्म रक्षा के लिए रखते थे, जो बाण देख हैं कि गंगे जले मुक्ति, गंगा के जल को हम पवित्र मानते हैं और वार्षिक स्थल, वार्षिक शंकर जी का धाम है मोक्ष प्राप्ति के लिए, और कुरुक्षेत्र तीर्थ मुक्ति, तीनों प्रकार से मुक्ति का धाम माना जाता है। अंतरिक्ष जल हमारे यहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाती है 48 कोस एरिया में, अस्तिया पुल गंगा जी काशी जी हम लेकर के नहीं जाते, चलते पानी में प्रवाहित कर देते। तो भगवान ने साक्षात गीता में कहा कि सबको मोक्ष की प्राप्ति यहीं पर है। जिस पेड़ के आप दर्शन करके आए हैं, ठीक इसी पेड़ के सामने भगवान श्री कृष्ण जी ने 18 अध्याय गीता के और 700 श्लोक अर्जुन को यहाँ पर सुनाए थे। तो गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया। आज बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, उस समय भी ये पेड़ का जगह होती है लेकिन पेड़ बाज का हो सकता है। इसकी जो एज होती है 4-5 हज़ार वर्ष साल, इसकी नई रिजर्वेशन आती रहती है। जैसे बाप दादा पीढ़ी टू पीढ़ी चलता रहता है, हमारे बाप दादा उनके बाप दादा पीढ़ी टू पीढ़ी यही बताते चले गए कि ये ही अमर पेड़ है। तो इसी पेड़ के नीचे भगवान ने 18 अध्याय गीता के और 700 श्लोक अर्जुन को सुनाए। गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गए। ये भगवान के 9 मुख हैं जो अर्जुन को विराट रूप दिखाया था।
सबसे पहले इधर से देखते हैं सुदर्शन चक्र के पास राजा बलि हैं, दूसरे नंबर पर नरसिम्हा जी, तीसरे पर गणेशा जी, फिर शंकर भगवान, फिर विष्णु जी, फिर ब्रह्मा जी, जो घोड़े वाला मुख है हैग्रीव, हनुमान जी और भगवान परशुराम। 10वां जो रूप माना जाता है प्रभु जी आने वाला वो कल की भगवान के रूप में माना जाता है, विष्णु के रूप में भी माना जाता है। सभी श्रद्धालु एक पेड़ की परिक्रमा करके जाएंगे और पेड़ की उसमें एक छोटा सा जाप किया जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेव। बोलिए कृष्ण। तो दोस्तों, यह था ज्योतिसर कुरुक्षेत्र का वह पवित्र स्थल जहां से पूरी दुनिया को मिला गीता का अमर संदेश। यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं धरती पर अवतरित होऊंगा। दोस्तों, सच में इस जगह की वाइब्स और आध्यात्मिक ऊर्जा कुछ अलग ही है। अगर आप कभी कुरुक्षेत्र आए तो ज्योतिसर आना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए स्थानों की झलक लेकर आ सकूं। चलते चलते यही कहूंगा, गीता का संदेश सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री कृष्ण।